ओके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं फिल्मी बस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हम हमारे चैनल की शुरुआत हॉलीवुड के हॉरर स्लैशर मूवी सीरीज हैलोवीन से करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं 1917 में आई हैलोवीन मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा और साथ ही मेरा इस फिल्म से क्या ओपिनियन है ये भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1963 के हैलोवीन नाइट पर, जहां पर हमें एक बच्चे को जो कि मास्क पहनकर अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है। जहां पर वो देखता है कि घर में उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आया हुआ है और वो उसे अपने कमरे में ले जा रही होती है। थोड़ी देर में उसकी बहन का बॉयफ्रेंड चला जाता है। तब वो लड़का किचन नाइफ लेकर अपनी बहन के कमरे की ओर बढ़ता है और कमरे में जाकर अपनी बहन को चाकू से बुरी तरह मार देता है। और उसके बाद जब वो लड़का चाकू लेकर अपने घर के बाहर आता है, तब उस लड़के के मम्मी पापा कहीं बाहर से घर आ रहे होते हैं। तभी उस लड़के की मम्मी उसके हाथ में चाकू देखकर जोर से माइकल कहकर बुलाती है, जहां पर हमें ये पता चल जाता है कि इस लड़के का नाम माइकल मायर्स है। और इसके बाद माइकल को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है, जहां पर माइकल की देखरेख डॉक्टर सैमुअल लूमिस कर रहे होते हैं। और इसके बाद कहानी 15 साल आगे जाती है, जहां पर डॉक्टर लूमिस माइकल को हियरिंग के लिए ले जा रहे होते हैं और डेट होती है 30 अक्टूबर 1978। और इसी बीच माइकल मैरियन को कार से बाहर फेंक देता है और उसे देखने के लिए डॉक्टर लूमिस गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं और माइकल डॉक्टर लूमिस की कार लेकर भाग जाता है। माइकल हैलोवीन नाइट से एक दिन पहले कस्टडी से भाग गया है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर हमें लॉरेन और टॉमी दिखाए जाते हैं, जहां पर लॉरेन टॉमी की बेबी सिटर होती है और वो दोनों रास्ते से चलते चलते माइकल के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर फिलहाल तो कोई नहीं रहता और इस हाउस को बेचने की जिम्मेदारी लॉरेन के फादर के पास है। और कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर वो दोनों उस घर के बारे में बात कर रहे होते हैं और लॉरी इस घर के नज़दीक जाती है, जहां पर टॉमी लॉरी से कहता है कि उस डरावने घर के पास कभी भी मत जाना। और वहां पर हम देख सकते हैं कि माइकल भी उस घर में वापस आ चुका है और वो उन दोनों को घूर रहा है। अब हमें ये पता चल जाता है कि माइकल को अब उसके शिकार मिल चुके हैं, क्योंकि माइकल को उस बच्चे में वो खुद दिख रहा है और लॉरी में माइकल को उसकी बड़ी बहन दिख रही है। और दूसरी तरफ डॉक्टर ल्यूमस माइकल को ढूंढने के चक्कर में पड़े हैं, जहां पर उनको ये खबर मिलती है कि माइकल की बहन का ग्रेवयार्ड खाली हो चुका है और डॉक्टर ल्यूमिस को शक होता है कि ये काम जरूर माइकल ने ही किया है। और शहर में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक शॉप में से एक मास्क और एक नाइफ चोरी हो चुका है और ये इन्फॉर्मेशन एमी के फादर बैरिक देते हैं, जो कि शेरिफ होते हैं और एमी लॉरी की दोस्त होती है। और कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर ल्यूमिस और बैरिक अब टीम अप कर चुके हैं, जहाँ पर वो माइकल के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को जानवरों का मांस दिखता है और डॉक्टर ल्यूमिस कहते हैं कि ज़रूर ये माइकल ने इन जानवरों को खाया है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइकल टॉमी के घर के बाहर टॉमी और लॉरी को घूर रहा है, जहाँ पर अब हैलोवीन नाइट भी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ माइकल ने अब लॉरी के फ्रेंड्स को भी मारना शुरू कर दिया होता है, जिसमें वो लिंडा और एमी को मार देता है। साथ में ही वो लिंडा के बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। इसके बाद लॉरी लिंडा के घर में फ़ोन करती है, पर फ़ोन कोई उठाता नहीं है। इसी वजह से लॉरी ये चेक करने जाती है लिंडा के घर में कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वो वहाँ पर
लिंडा के कमरे में देखती है कि वहाँ पर लिंडा की लाश पड़ी होती और लाश के ऊपर माइकल की बहन जूडिथ का ग्रेव स्टोन रखा होता है, जो कि माइकल ने जूडिथ के ग्रेव यार्ड से लाया होता है। और इसके बाद माइकल लॉरी पर भी वार करता है, पर लॉरी को कुछ बड़ी चोट नहीं आती है। इसके बाद लॉरी अपनी सेफ्टी के लिए एक बड़ी नीडल उठाती है और उस नीडल को सीधा माइकल के गर्दन में घुसा देती है। और इसके बाद लॉरी वहां से भागकर सीधा टॉमी के घर जाकर पहुंचती है, जहां पर वो टॉमी और उसकी बहन को घर से बाहर भाग जाने के लिए कहती है। पर इससे पहले कि वो दोनों घर से भाग जाते, लॉरी के पीछे माइकल आ जाता है। इसके बाद लॉरी और वो दो बच्चे घर में छुप जाते हैं, पर माइकल फिर भी लॉरी को ढूंढ लेता है। पर जैसे तैसे करके लॉरी माइकल से बचकर उन दो बच्चों के पास जाती है और उनसे बोलती है कि पड़ोसियों से मदद मांग कर लाओ। और जैसे तैसे वो दो बच्चे घर से बाहर पड़ते हैं और उसी समय डॉक्टर ल्यूमिस उन दोनों को देख लेते हैं और उनको शक होता है कि ज़रूर माइकल इसी घर में है। और दूसरी तरफ अब माइकल ने लॉरी को पकड़ लिया होता है और लॉरी इसी बीच माइकल का मास्क निकाल देती है और सैमुअल मतलब डॉक्टर ल्यूमिस भी घर में पहुंच जाते हैं और वो सीधा माइकल पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो माइकल पर पूरी 7 गोलियां मारते हैं और माइकल बालकनी से नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर लॉरी डॉक्टर ल्यूमिस से कहती है क्या यही बुगेमैन है। तो डॉक्टर ल्यूमिस उससे सहमत होते हैं और वो माइकल को चेक करने के लिए घर से बाहर आते हैं। पर माइकल वहाँ पर होता ही नहीं है और हमें ये पता चल जाता है कि 7 गोलियां लगने के बाद भी माइकल अभी जिंदा है और माइकल वहाँ से भाग चुका है। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी साल 1978 में रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी हिट थी। आज ये फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है, जो कि इस पूरी हैलोवीन मूवी सीरीज़ में सबसे बेस्ट मूवी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म आप एक बार ज़रूर देखें। इस फिल्म का हिंदी डब तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल के साथ ज़रूर देख सकते हैं और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं इस मूवी को आप देखें ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल फिल्मी बज़ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस मूवी सीरीज़ के हैलोवीन 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।